Hello everyone, welcome to my YouTube channel ITH. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग की। लास्ट टाइम भी मैंने आपको सी प्रोग्रामिंग में सिंपल से प्रोग्राम बताए थे। आज हम कंसीडर करेंगे दो प्रोग्राम्स जिसमें हम नंबर की स्वैपिंग करेंगे, दो नंबर्स की स्वैपिंग। स्वैपिंग मीन्स just to interchange the number. Suppose we are having two variables a and b. So स्वैपिंग मीन्स कि a की वैल्यू b को ट्रांसफर हो जाएगी और b की वैल्यू a को ट्रांसफर हो जाएगी। इस प्रोग्राम को हम दो तरीके से करेंगे। पहला मेथड है यूजिंग द थर्ड वेरिएबल और दूसरा मेथड है विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। तो स्टार्ट करते हैं स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद द इंक्लूडिंग ऑफ द फाइल। पहले हम दो फाइल हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h। ये दोनों हेडर फाइल, क्योंकि इसके प्रोग्राम के अंदर हम कुछ ऐसे फंक्शंस यूज करेंगे जो इन हेडर फाइल्स में स्टोर है, राइट। इसके बाद वॉइड मेन, बिकॉज हमारा जो ये प्रोग्राम है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, मेन फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, इसलिए इसकी डेटा टाइप हमने वॉइड ली है। अब इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किए, ओपन किए। अब इसमें हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंट, a, b और temp। temp वो तीसरा वेरिएबल है जिसकी हेल्प से हम a और b की वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे, स्वैप करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज clr scr। इट मींस वी आर गोइंग टू क्लियर द स्क्रीन। जो पहला से आउटपुट स्क्रीन पर कुछ भी लिखा होगा उसे ही क्लियर कर देगा। अब इसके बाद हमने इनपुट दिया printf, एक आउटपुट स्टेटमेंट दिया, एंटर द नंबर्स, यानी आपकी स्क्रीन पर आएगा लिखा हुआ एंटर द नंबर। जो हमें दो नंबर एंटर करने हैं हम उन्हें एंटर करवाएंगे। अब स्कैनफ स्टेटमेंट के थ्रू ये नंबर इनपुट होंगे। यहाँ पर हमें दो इंटीजर टाइप के नंबर इनपुट करने हैं, यानी हमने क्या लिखा, दो बार परसेंटाइल डी और m%a m%b, यानी जो भी पहला नंबर हम स्टोर करेंगे वो a की लोकेशन पे स्टोर होगा। m% मीन्स एड्रेस ऑफ a। इन द सेम वे m%b ये डिनोट करता है एड्रेस ऑफ b। a और b में जो भी पहला नंबर डालेंगे वो a में स्टोर होगा और जो दूसरा नंबर डालेंगे वो b में स्टोर होगा। अब हम इसे आपको दिखाने के लिए कि हाँ ये प्रोग्राम हम किस तरीके से कर रहे हैं, तो हमने इसमें लिखा है वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग, यानी जो इनिशियल वैल्यू हमने डाली है उनको शो करेगा। a इक्वल्स टू परसेंटाइल d \t, b इक्वल्स टू परसेंटाइल d a कॉमा b, यानी जो पहले वाले परसेंटाइल डी की जगह a की वैल्यू प्रिंट होगी और दूसरे वाले परसेंटाइल डी की जगह b की वैल्यू प्रिंट होगी। बीच में हमने \t दिया है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, यानी आउटपुट जब स्क्रीन पर प्रिंट होगा तो a की वैल्यू लिखने के बाद एक टैब की स्पेस लेगा और उसके बाद b की वैल्यू वो प्रिंट करेगा। अब आगे देखिए, temp इक्वल्स टू a। temp इक्वल्स टू a यानी a की जो वैल्यू है वो हम temp में डाल रहे हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि temp में जब हम a की वैल्यू डाल रहे हैं तो a की वैल्यू, a की एक्चुअली दो कॉपी बन गई। a में जो भी वैल्यू है उसकी दो कॉपी बन गई। a की जो भी वैल्यू सपोज 10 हमने डाला है तो temp में भी 10 आ जाएगा और a में भी 10 आ जाएगा। इसके बाद अगला स्टेटमेंट आया a इक्वल्स टू b। अब b की जो वैल्यू है वो a में ओवरराइट कर जाएगी। a की इनिशियल वैल्यू temp में आ गई और b की वैल्यू हमने a में ओवरराइट कर दी। अब b में हमने temp की वैल्यू को ओवरराइट कर दिया, यानी इनकी पोजीशन चेंज हो चुकी है। a में अब वैल्यू b की आ चुकी है और b में a की वैल्यू आ चुकी है। हमने स्टेटमेंट दिया printf वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग। अब फिर वही स्टेटमेंट दोबारा लिखा, a इक्वल्स टू परसेंटाइल d \t, b इक्वल्स टू परसेंटाइल d, पहले वाले परसेंटाइल d में a की वैल्यू, दूसरे वाले परसेंटाइल d में b की वैल्यू। लेकिन अब जो वैल्यूज आपकी प्रिंट होंगी वो स्वैप्ड वैल्यू होंगी, क्योंकि स्वैप हो चुकी है वैल्यू। गेट ch जस्ट टू होल्ड द स्क्रीन एज इट टेल्स अबाउट गेट द करेक्टर फ्रॉम द यूजर, राइट। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने में कोई एरर नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू मेक इट रन करते हैं। अब आप स्क्रीन पर देखिए, एंटर टू नंबर्स, हम यहाँ पे कोई भी दो नंबर एंटर करेंगे। पहला नंबर 24, दूसरा नंबर हमने सपोज डाला 56। वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग, a की वैल्यू 24 है, b की वैल्यू 56 है। स्वैपिंग के बाद a की वैल्यू 56 और b की 24, यानी a और b की वैल्यूज
चेंज हो चुकी हैं। तो यही हमारा प्रोग्राम था स्वैपिंग यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। अब इसी प्रोग्राम को स्वैपिंग विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल हम परफॉर्म करते हैं। आई शो यू द प्रोग्राम फॉर दैट। वेट फॉर अ मिनट, आई एम गोइंग टू मेक इट शो। यस, नाउ वी कैन सी दिस प्रोग्राम। स्टार्टिंग की दो लाइनें सेम है, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच conio डॉट एच, ठीक है। इसके बाद void main। अब अंदर इसमें आइए, इसकी अब स्क्रीन में अब आप देखिए int a कॉमा b, यही दो वेरिएबल है जिन्हें हमें वैल्यूज को इनपुट करना है और स्वैप करना है। लेकिन इस बार हमने तीसरा वेरिएबल टेम्प डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि हमको तीसरे वेरिएबल का यूज नहीं करना। अब एंटर द नंबर्स, हमने दो नंबर एंटर करवाए, ए और बी के एड्रेस पे उन वैल्यूज को एंटर करवाया। नाउ वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग, स्वैपिंग से पहले क्या वैल्यूज थी, वी हैव गोइंग टू मेक इट प्रिंट इन दिस वे। अब इसके बाद हमने एक एग्जांपल लिया कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। वी हैव टेकन इट एज एन एग्जांपल, ए इक्वल्स टू 15 एंड बी इक्वल्स टू 10, राइट। अब हम आपको बताएंगे कि तीन स्टेप जिसके थ्रू हम इनको परफॉर्म करेंगे स्वैपिंग और किस तरीके से ये काम करेगा। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है a इक्वल्स टू a प्लस बी। a इक्वल्स टू a प्लस बी करने पर क्या होगा, आपका a में a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी। a इनिशियली 15 है और b 10 है, यानी a में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 25, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है आपका b इक्वल्स टू a माइनस बी। b इक्वल्स टू a माइनस बी, b की इनिशियल वैल्यू क्या थी आपकी 10 और a की वैल्यू क्या हो चुकी है 25, तो क्या हो जाएगा b इक्वल्स टू 25 माइनस 10 दैट इज 15, यानी b में अब क्या वैल्यू हो चुकी है आपकी नई 15। फिर तीसरा स्टेटमेंट a इक्वल्स टू a माइनस बी, a की वैल्यू हमारी 25 आ चुकी थी और b की वैल्यू 15 आ चुकी है, तो 25 माइनस 15 दैट इक्वल्स टू 10। सो नाउ यू कैन सी कि b में 15 आ चुका है, a में 10 आ चुका है, right? So these are the three steps by which you can easily make the swapping without using the third variable. अब इन्हीं वैल्यूज को आप प्रिंट कराएंगे, printf values after swapping, printf a equals to percentile d backslash t b equals to percentile d a comma b। बैकस्लैश टी का स्कोप मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। बैकस्लैश टी एक टैब का स्पेस है, टैब नॉर्मली 8 स्पेसेस को डिनोट करता है, बैकस्लैश एन न्यू लाइन करेक्टर्स को शो करता है। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं एंड देन विल मेक इट रन। कंपाइल किया, 0 एरर, देन वी आर गोइंग टू मेक इट रन। रन करते हैं, आपसे दो नंबर एंटर करवाएगा, आप कोई भी दो नंबर एंटर कर सकते हैं। सपोज पहला नंबर 35 है और दूसरा नंबर हमने 37 डाला। नाउ वी आर गोइंग टू मेक इट स्वैप। पहला नंबर a इक्वल्स टू 35, b इक्वल्स टू 37 बिफोर स्वैपिंग, एंड आफ्टर स्वैपिंग द नंबर हैज बीन चेंज्ड, a इक्वल्स टू 37, b इक्वल्स टू 35। आप यहाँ पर देखिए जो हमने आउटपुट प्रिंट करवाया है वहाँ पे a और b के बीच में स्पेस है। वो स्पेस क्यों है, क्योंकि हमने बैकस्लैश t यूज किया हुआ था। अगर हम ये यूज नहीं करते तो a इक्वल्स टू 35 के जस्ट बाद ही b आपका b इक्वल्स टू 37 लिखा हुआ होता, लेकिन क्योंकि हमें अपने प्रोग्राम में क्लैरिटी चाहिए थी तो हमने इसमें एक टैब की स्पेस दे दी। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम और प्रोग्राम्स के साथ आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक कीप्स ऑन प्रैक्टिसिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।